हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हरियाणा की नदियों का जो चैप्टर है वो मैंने आपको हरियाणा की नदियों में 3 नदियां करवाई थी। सरस्वती नदी, यमुना नदी और घग्गर नदी। ये तीनों नदियां हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ थी वो कवर कर ली। अब हम जो करेंगे बाकी की बची हुई नदियों को करेंगे। वहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और जो भी मैं वीडियो लेके आती हूँ इसमें मैं सभी प्रीवियस ईयर जो भी बेस क्वेश्चन होते हैं उनको इंक्लूड इसमें मैं करती हूँ। और सभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वहीं से उठाकर मैंने ये जो आपकी जो नोट्स हैं ये बनाए हैं। आप अगर इनको भी कवर कर लेंगे तो आपका यहाँ से अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि हरियाणा में जो अपोहा तंत्र के हिसाब से हरियाणा की नदियों को 2 भागों में बांटा है। पहला था कि जो उत्तरी प्रवाह तंत्र की नदियाँ और दक्षिणी प्रवाह तंत्र की नदियाँ। उत्तरी प्रवाह में मैंने बताया था आपको अगर ट्रिक याद करनी है तो KD, EJ, जिम ट्रेनर, एक तो ये याद कर सकते हैं, नहीं तो ये याद कर सकते हैं 2 घूंट शरबत पी गया KDSI। और KDSI से आपको याद रखना है ये दक्षिणी प्रवाह तंत्र की नदियाँ रहेंगी और जो 2 घूंट शरबत पी गया ये इस साइड रहेंगी उत्तरी प्रवाह तंत्र की नदियाँ। तो जिसमें घग्गर, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी, चोटांग, इसको चेतांग भी बोल देते हैं कई बार, और राक्षी नदी। और इधर KDSI से आएगा दक्षिणी प्रवाह तंत्र में K से कृष्णावती, D से दोहन, I से इंदौरी और S से साहिबी नदी। तो मैंने आपको यमुना नदी करवा दी। कहाँ से निकलती है यमुना नदी? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद हमने किया था घग्गर नदी जो कि डाग शाही की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और तीसरी हमने किया था सरस्वती नदी। सरस्वती नदी भी हमने कंप्लीट कर लिया जो कि मैंने बताई थी। सरस्वती नदी के बारे में 2 धारणाएं हैं। एक तो भूगोलविद, जो भूगोलविद है वो तो मानते हैं कि ये ग्लेशियर से निकलते हैं, हर की दून ग्लेशियर से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है। और जो दूसरा जो धारणा है कि पुराणों के अनुसार ये जो सरस्वती नदी है ये सिरमौर की पहाड़ियों से जो निकलती है। सिरमौर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में। आई होप ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले करवा दी हैं, आपको क्लियर होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाके आप वो देखिए फिर ये देखिएगा। तो चलिए आज करते हैं हम टांगरी नदी। जो टांगरी नदी है इसके बारे में बस 2 या 4 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। टांगरी नदी, टांगरी नदी, इसको डांगरी नदी भी बोल देते हैं कई बार, आपको याद रखना है। टांगरी नदी का जो उद्गम स्थान है, कहाँ से निकलती है? ये मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से निकलती है। और जो ये टांगरी नदी है ये किसकी सहायक रहेगी? ये मारकंडा की सहायक नदी रहेगी। किसकी? मारकंडा की सहायक नदी रहेगी। लेकिन इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदियाँ भी आप याद कर लीजिए। हरियाणा में ये मुलाना के या अम्बाला में मुलाना के निकट मारकंडा में मिल जाते ही आपको याद रखना है ये किसकी? मारकंडा की सहायक नदी है। लेकिन इसकी सहायक नदियाँ पूछा जाए तो आमरी, ओमला और बलियाली, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये 3 नदियाँ टांगरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको याद रखनी है। आमरी, बलियाली और एक मैंने बताया आपको ओमला, ये 3 नदियाँ टांगरी नदी की सहायक है। और टांगरी नदी किसकी सहायक है? टांगरी नदी मारकंडा नदी की सहायक नदी है, जिसको हम आगे कवर करेंगे। और मारकंडा और टांगरी दोनों किसकी सहायक हैं? सरस्वती नदी की सहायक हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ से सिर्फ इनका उद्गम स्थल पूछा जाता है या इसकी सहायक नदियाँ पूछ लेंगे। तो टांगरी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से रहेगा। नेक्स्ट है राक्षी नदी। राक्षी नदी से पहले हमें चेतांग नदी पढ़नी चाहिए जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है बुक में, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ये किसकी? घग्गर की सहायक नदी है। और घग्गर की सहायक नदी है, घग्गर में कहाँ मिलती है जाके? ये भटनेर राजस्थान में जाकर ये घग्गर में मिल जाती है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। और चोटांग नदी को जो हमारे ऋग्वेदिक काल में दर्शयदती नदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दर्शयदती नदी कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। दर्शयदती नदी कहा किसको बोला गया? चोटांग नदी को बोला गया है। ये चीज़ें आपको चोटांग नदी के बारे में मैंने 3 चीज़ें बताई हैं आपको। इसको ऋग्वेदिक काल में दर्शयदती नदी कहा जाता था। और इसके जो ये घग्गर की सहायक नदी रहेगी, और घग्गर की सहायक नदी है तो ये घग्गर में कहाँ पे मिलती है? ये भटनेर राजस्थान में जाके इसका विलय घग्गर में हो जाता है। अब बात करते हैं राक्षी नदी की। अब ये राक्षी नदी चोटांग नदी की सहायक नदी है, इसको राका भी बोल देते हैं कई बार, आपको याद रखना राका या राक्षी नदी। अब इसका उद्गम पूछा गया है कई बार एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। इसका उद्गम स्थल है बिलासपुर यमुनानगर में। बिलासपुर यमुनानगर में इसका उद्गम स्थल माना जाता है, निकलती है। और ये किसकी सहायक मैंने बताई थी अभी? ये चोटांग की सहायक है, तो चोटांग में मिलती है लाडवा कुरुक्षेत्र में। ये भी पूछ लिया गया है क्वेश्चन, चोटांग में कहाँ पर जाके मिलती है? लाडवा कुरुक्षेत्र में।
आई होप चोटांग और जो राक्षसी नदी वो दोनों क्लियर हो गई होंगी आपको। सबसे पहले मैंने बताया आपको टांगरी नदी। जो टांगरी नदी है वो कहाँ पे, पंचकुला से निकलती है, मोरनी की पहाड़ी से। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, ये किसकी सहायक है, ये पूछा गया है। मारकंडा की सहायक टांगरी है। और मारकंडा और टांगरी दोनों किसकी सहायक हैं, सरस्वती नदी की सहायक रहेंगी। और सरस्वती भी किसकी सहायक है, घग्गर नदी की सहायक है, क्योंकि वो उसमें पेहवा कुरुक्षेत्र में जाके कहाँ पे मिल जाती है, उसमें सनीसा जेल में जाकर, संगरूर में जाके वो कहाँ किस में मिल जाती है, घग्गर नदी में मिल जाती है। तो वही अब राक्षसी की बात चेतांग नदी की सहायक रहेगी। और चेतांग नदी किसकी सहायक रहेगी, घग्गर की सहायक रहेगी। ये चीज़ें आपको रिलेट करके याद करोगे तो अच्छे से याद रहेगी। और चेतांग नदी कहाँ पर मिलती है, घग्गर नदी में, भटनेर, मैंने अभी बताया आपको, भटनेर राजस्थान में मिलती है। और राक्षसी नदी लाडवा कुरुक्षेत्र में चेतांग नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इन नदियों से। अब मारकंडा नदी की बात कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, इनको ध्यान से देख लेते हैं। मारकंडा नदी का जो उद्गम स्थल वो हिमाचल प्रदेश, सिरमौर की पहाड़ियाँ रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की पहाड़ियों से ही क्या निकलती है, मारकंडा नदी निकलती है। और अभी मैंने सरस्वती नदी के बारे में भी बताया था, सिरमौर की पहाड़ियों से भी माना जाता है। किसके अनुसार, पुराणों के अनुसार। भूगोलविद उसको क्या मानते हैं, भूगोलविद मानते हैं कि घग्गर नदी कहाँ, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, भूगोलविदों के अनुसार हर की धुन ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से। तो ये आपको चीज़ें बार बार रिपीट करोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा में यह नदी प्रवेश करती है काला अम्ब शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है, काला अम्ब। तो इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका यही है कि काला अम्ब तो आपको काले आम से रिलेट करना है, काले आम। और काला आम कभी खाने लायक नहीं होता। अगर कोई आपको काला आम देगा तो आप बोलोगे इसको सिर में मार लो। तो इसको क्या करेंगे, तो सिर में मार लो से हमें याद रहेगा कि ये सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी, मारकंडा नदी, और काला अम्ब नामक जगह से। अब ये मार्कंडे ऋषि के नाम पर इस नदी का नाम मारकंडा नदी पड़ा, क्वेश्चन आया हुआ है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था, अरुणा नदी था। क्या था, पुराना नाम अरुणा नदी था। और पुराने समय में इसे शाहाबाद मारकंडा के नाम से भी जाना जाता था। और अम्बाला और शाहाबाद के बीच में कौन सी दरगाह पड़ती है, ये पीर नौगजा की दरगाह पड़ती है। अम्बाला और शाहाबाद के बीच में ही पीर नौगजा की दरगाह पड़ती है। और इसकी सहायक नदियाँ पूछी गई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसकी सहायक नदियाँ पूछी गई है, सहायक नदियाँ रहेंगी रन, बेगना और नटकी, इसकी सहायक नदियाँ रहेंगी। और जल बहराव बैराज, जल इसका एक बैराज भी है, जल बहराव बैराज इसके ऊपर है। और ये रहेगा कुरुक्षेत्र में, कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा, मारकंडा नदी पर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। मैंने आपको उत्तरी हरियाणा की सभी नदियाँ कवर करवा दी, टांगरी, राक्षसी, चेतांग, और अभी हमने की मारकंडा नदी। मारकंडा नदी की सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, आपको याद रखना, रन, बेगना, नकटी, ये किसकी, मारकंडा की सहायक नदियाँ हैं। अब करते हैं हम दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। दक्षिणी हरियाणा की नदियों को याद रखने की ट्रिक थी KDSI, कृष्णावती नदी, दोहन नदी, साहिबी नदी और इंदौरी नदी। सबसे पहले हम करते हैं साहिबी नदी। दक्षिणी हरियाणा की प्रमुख नदी रहेगी कौन सी, साहिबी नदी, आपको याद रखना है। अब ये निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम, दक्षिण हरियाणा की सभी नदियाँ राजस्थान में ये अरावली की साइड जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलेंगी। और नाम आपको याद रखना है, दो नदियाँ तो एक ही जगह लगभग निमका थाना स्थान से निकलती हैं। आप देखोगे सबसे पहले जैसे साहिबी नदी है, ये निकलती है बहरोड की पहाड़ियाँ। अब ये बहरोड की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, ये राजस्थान में मनोहरपुर एक गाँव है, मनोहरपुर, और एक अजीतपुर और मनोहरपुर गांव हैं। इनके बीच में एक पहाड़ी पड़ती है बहरोड की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, और वहीं से यह साहिबी नदी निकलती है। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा में रेवाड़ी से, कोट कासिम, दारूहेड़ा, रेवाड़ी से ये प्रवेश करती है। कई बार क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा में साहिबी नदी कहाँ से प्रवेश करते हैं, ये करते कोट कासिम, रेवाड़ी, और रेवाड़ी में ही दारूहेड़ा, वहाँ से ये प्रवेश करती है। और दारूहेड़ा में पता हीरो हांडा उद्योग प्रसिद्ध था। और दारूहेड़ा में साहिबी नदी पर एक मसानी बांध, अब यहाँ से जो साहिबी नदी है उस पर बांध पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मसानी बांध है। और जो मसानी बांध है ये 1979 में बनना शुरू हुआ था, और ये बन के तैयार हुआ 1989 में। लगभग 10 साल इसको बनने में लगे, और 1989 में बन के ये पूरा हुआ।
तो ये आपको याद रखना है। और जो ये मैंने ऊपर बता दिया मारकंडा की सहायक नदियाँ हैं। और जो साहिबी नदी है इसके ऊपर एक बांध है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, और ये हरियाणा में प्रवेश करती है, कोट कासिम रेवाड़ी दारूहेड़ा से प्रवेश करती है। और अब रेवाड़ी से आगे ये कहाँ कहाँ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। सबसे पहले ये आएगी रेवाड़ी में, और रेवाड़ी से फिर चली जाएगी राजस्थान में, फिर दोबारा से कहाँ आएगी, फिर दोबारा से रेवाड़ी में आएगी। रेवाड़ी से एक बार राजस्थान में चली जाती है, फिर राजस्थान से दोबारा रेवाड़ी में, फिर रेवाड़ी से ये चली जाती है गुरुग्राम से, और गुरुग्राम से आगे झज्जर में, और झज्जर से आगे नजफगढ़ झील, और नजफगढ़ से यह दिल्ली में यमुना में मिल जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार पूछ लिया गया है। रेवाड़ी से ये कहाँ जाती है, गुरुग्राम में, गुरुग्राम से झज्जर में, और झज्जर से झज्जर के बाद ये नजफगढ़ के एक ढासा गाँव है, ढासा गाँव, और वहाँ पे बांध बना हुआ है जिसको बोला जाता है ढासा बांध। तो ये आपको याद रखना है, ढासा गाँव। ढासा गांव में एक ढासा बांध बना हुआ है, और जिसको नजफगढ़ में झील बोला जाता है, और गांव वाले उसको जोहड़ बोल देते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो नजफगढ़ झील में ये यमुना नजफगढ़ झील में मिल जाती है, और नजफगढ़ से या फिर ज़्यादा पानी हो जाता है झील में, तो ये नजफगढ़ से या दिल्ली में यमुना में मिल जाती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप साहिबी नदी क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ते हैं हम दोहन नदी। दोहन नदी, अब दोहन नदी कहाँ से निकलती है, साहिबी नदी कहाँ से निकली थी, हरियाणा में कोट कासिम रेवाड़ी से प्रवेश किया था, लेकिन बहरोड की पहाड़ियों से निकली थी। ठीक है। और अगर आपको याद नहीं हो रहा हो तो बहरोड आपको कैसे याद रखना है, साहब लोग कभी भी रोड के ऊपर नहीं चलते हुए हवाई जहाज़ में चलते हैं, ये आपको याद रखना है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं, तो वो ज़्यादातर रोड पे नहीं चलते। बहरोड से आपको याद रह जाएगा। बहरोड कहाँ पे है, बहरोड है राजस्थान में, और मनोहरपुर गाँव के नज़दीक है ये। ठीक है। और दोहन नदी निकलती है राजस्थान में नीम का थाना स्थान से निकलती है। और ये नीम का थाना कहाँ पे पड़ेगा, राजस्थान में, जयपुर में, राजस्थान में ये नीम का थाना स्थान पड़ता है, और वहीं से निकलती है। और हरियाणा में यह ढोसी की माना जाता है। हरियाणा में ये पुराणों के अनुसार कहाँ पे, दो तरह के तथ्य हैं यहाँ पर। हरियाणा में यह ढोसी की पहाड़ियों से निकलती है ऐसा माना जाता है, लेकिन ढोसी की पहाड़ियों को हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, ये आपको पता होगा। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी दोहन नदी ही रहेगी, और दक्षिणी हरियाणा की प्रमुख नदी रहेगी साहिबी नदी, लेकिन हरियाणा की पवित्र नदी पूछा जाए, दक्षिणी हरियाणा की पवित्र नदी, तो दोहन नदी रहेगी। और दोहन नदी महेंद्रगढ़ में 50 किलोमीटर तक ये बहती है। महेंद्रगढ़ में 50 किलोमीटर तक ये बहती है, और उसके बाद कहाँ पे मिल जाती है, उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो कहाँ पे सिंचाई करते हैं ये, महेंद्रगढ़ में 50 किलोमीटर तक ये सिंचाई करती है, और उसके बाद विलुप्त हो जाती है। कहते हैं कि ये नदी मान्यताओं के कारण भृगु ऋषि की पत्नी दिव्यपोलिमा के नेत्र से निकली थी, और यह हरियाणा की मौसमी नदी और यह साहिबी नदी के साथ बहती है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक तो यहाँ से इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट रहेगी, लंबाई पूछी जाती है कितनी है, और एक ये दक्षिणी हरियाणा की पवित्र नदी है, और निकलती कहाँ से है, ढोसी की पहाड़ियों से। लेकिन पुराणों के अनुसार बोला जाता है कि ये भृगु ऋषि था एक, उसकी पत्नी थी दिव्यपोलिमा, वहाँ उसके नेत्रों से निकली थी। और हरियाणा की मौसमी नदी भी बोला जाता है इसको, और यह साहिबी नदी के साथ बहती है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट है इंदौरी नदी। अब इंदौरी नदी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। यह नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन हरियाणा में यह इंदौर का किला जिसको बोलते हैं, यहाँ इंदौर की पहाड़ियों से निकलने के कारण इसका नाम इंदौरी पड़ा। और इंदौर दुर्ग से निकलने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसे इंदौरी कहा जाता है। तो इंदौरी में एक भाग इसका रेवाड़ी में, और एक इसका चला जाता है पटौदी गुरुग्राम के पास साहिबी नदी में मिल जाती है। ये दो तरफ चली जाती है। इंदौरी का एक भाग तो रेवाड़ी में चला जाता है, और एक भाग जो पटौदी गुरुग्राम के पास जाकर साहिबी नदी में मिल जाती है। इसीलिए इसको किसकी, साहिबी नदी की सहायक नदी कहा जाता है इंदौरी को। अब यहाँ पर पूछा जाता है सिंचाई कहाँ कहाँ पे करती है, या मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी में ये सिंचाई करती है। मेवात, गुरुग्राम और रेवाड़ी में सिंचाई करती है। और इंदौरी नदी का पुराना नाम क्या था, आसुमती था। और मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था, अरुणा नदी था। नेक्स्ट रहेगी कृष्णावती नदी। लास्ट जो नदी रहेगी ये कृष्णावती नदी। उद्गम वही रहेगा नीम का थाना राजस्थान से ही निकलती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, या नारनौल के पास से प्रवेश करती है। हरियाणा में नारनौल के पास से प्रवेश करती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है, ये कहाँ कहाँ पर सिंचाई करती है। हरियाणा में ये रेवाड़ी, झज्जर, सुरेठी, एक निमराना, जो
निमराना, छुचकवास नामक स्थानों पर कौन सी नदी सिंचाई करती है? निमराना, रेवाड़ी, झज्जर, सुरेठी, छुचकवास नामक स्थान पर सिंचाई कौन सी नदी के द्वारा की जाती है? कृष्णावती नदी के द्वारा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये आपको पता ही है खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान में ही है। ये थी हमारी दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। मैंने आपको अभी जो लगभग जितनी भी छोटी छोटी नदियाँ बची हुई थी वो सभी कवर करवा दी हैं। टांगरी नदी उद्गम स्थल रहेगा मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला। राक्षसी नदी बिलासपुर यमुनानगर से निकलती है और मिलती कहाँ पे है? ये चेतांग में, लाडवा कुरुक्षेत्र में मिलती है। और चेतांग नदी मैंने बताया था भटनेर में राजस्थान में मिलती है। भटनेर के राजस्थान में उसमें मिलती है घग्गर नदी में, और घग्गर नदी की सहायक रहेगी। और मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा रहेगा। सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश करती है काला अम नामक स्थान से। साहिबी नदी साहब लोग रोड पे कभी नहीं चलते तो बहरोड की पहाड़ियाँ राजस्थान से निकलती है, मनोहरपुर के निकट पड़ती हैं ये। और दारूहेड़ा में साहिबी नदी पर क्या है? मसानी बांध बना हुआ है। और कोट कासिम रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को लेकर मैंने नोट्स बनाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।